सर्दियों में एक मर्ज जो काफी परेशानी का बाइस बनता है वो है बार बार पेशाब का आना। ऐसा इसलिए होता है कि मसाना कमजोर हो जाता है। अक्सर बच्चे भी रात में बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं। मेरी अक्सर बहनें मुझसे इसका हल पूछती हैं, तो आज मैं आपको बार बार पेशाब आने, मसाने की कमजोरी और बच्चों के बिस्तर पर पेशाब कर देने का एक बेहतरीन इलाज बताऊंगी। बस रात सोने से पहले ये एक दाना खा लें, बार बार पेशाब आने की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। इससे पहले कि मैं आपको इस बेस्ट नेचुरल रेमेडी के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। आप एक कढ़ाई चूल्हे पर रखें हल्की आंच पर और इसमें आधा पाव सफेद तिल डालें और सिर्फ 2 मिनट तक इन्हें हल्का सा भूनें। आपने घी या ऑयल यूज नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट तक आपने इनको भूनना है ताकि इनकी नमी खुश्क हो जाए और ये करारे से हो जाएं। 2 मिनट के बाद आप इन्हें किसी साफ बर्तन में निकाल लें। ये देखें, मैंने इनको भून लिया है। अब मैं इनको बर्तन में निकाल लूंगी। ये इस तरह से करारे से हो जाएंगे। फिर आप दोबारा यही कढ़ाई चूल्हे पर रखें और इसमें आप 3 छटांग सफेद गुड़ डालें। हल्का सा इसको कूट कर फिर कढ़ाई में डालें। आंच आपने हल्की रखनी है, धीमी आंच हो। फिर आप कढ़ाई में हल्का सा पानी का छींटा मारकर गुड़ को पिघला लें। इस दौरान आपने मुसलसल चम्मच चलाना है, वरना ये कढ़ाई से लग जाएगा और जल जाएगा। इसको अच्छी तरह पिघलाएं। ये एक मिक्सचर बन जाएगा, यानी जो गुड़ है वो पिघल कर मिक्सचर बन जाएगा। ये देखें, ये एक लई सी बन गई है। आंच आपने हल्की ही रखनी है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है इस दौरान। फिर आप ये करें कि जो हमने सफेद तिल भुने थे वो आप इसमें डाल दें और चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। खूब अच्छी तरह मिक्सिंग करें। इस वक्त आप आंच थोड़ी सी तेज कर दें, ज्यादा तेज ना हो। ये देखें, सफेद तिल और गुड़ अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। फिर आप चूल्हा बंद कर दें और आप इसको हल्का सा ठंडा होने दें। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये आमेजा लें और इसके लड्डू बना लें। अगर ये मिक्सचर सख्त हो जाए लड्डू बनाते हुए तो हल्की सी आंच दिखाकर नरम करके लड्डू बना लें। आप इन लड्डुओं को 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। बड़ी उम्र के अफराद रात सोने से पहले 1 लड्डू और 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे लड्डू का चौथा हिस्सा खाएं। ये देखें, इस तरह के लड्डू आपने बनाने हैं। ज्यादा बड़ा साइज ना हो, ना ही छोटा साइज हो, यानी दरमियाने साइज का लड्डू आपने बनाना है। इसी तरह सारे आमेजे के लड्डू बना लें। बड़ी उम्र के अफराद 1 लड्डू खाएंगे और छोटी उम्र के बच्चे लड्डू का चौथा हिस्सा खाएंगे। रात सोने से पहले इस नुस्खे को हफ्ते में 4 बार यूज करें। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ये नुस्खा यूज ना करें। सिर्फ सर्दियों में ये नुस्खा आपने यूज करना है। सो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें।